दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? जय हिंद दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आपके पैरों और घुटनों में रहती है अक्सर सूजन, या सुबह उठने के बाद पैरों में सूजन महसूस होती है? दोस्तों, यदि इस तरह के कहीं लक्षण हैं तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बी के निरंजन, वरिष्ठ फिजिशियन हूँ। मैं आज बात करूँगा, क्या कहीं आप पैरों और घुटनों की सूजन से परेशान तो नहीं हैं, या आपके आसपास कोई इस तरह का पेशेंट्स या इस तरह के लोग तो नहीं हैं जो अक्सर कर सूजन की शिकायत करते हैं। दोस्तों, सुबह उठने या दिन भर चलने के बाद यदि पैरों या घुटनों में सूजन आ जाती है तो यह बीमारी का संकेत हो सकता है। हमें यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर बिस्तर से उठते ही घुटने सूजे हुए दिखाई दें, या फिर दिन भर जब हम काम करते हैं, दिन भर जो भाग दौड़ रहता है, उसके बाद यदि शाम को हमारे घुटनों में जकड़न और पैरों में यदि सूजन आ जा रही है, तो दोस्तों इसे नज़रअंदाज ना करें। कई बार घुटनों की सूजन थकान की वजह से नहीं, बल्कि किसी गंभीर बीमारी के लक्षणों की वजह से ये हो सकता है। जब हार्ट में जो ब्लड की सही तरीके से पंप ना कर पाना, या जब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से ना हो पाना, या जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर जब एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, इससे पैरों और घुटनों में जो लिक्विड होता है वो एक्यूमुलेटेड होने लगता है, मतलब इकट्ठा होने लगता है, उसका जमाव होने लगता है, जिससे हमें पैरों में या घुटनों में सूजन आने लगती है। दोस्तों, इसी के साथ अगर सांस फूलने लगे, थकान हो या खांसी जैसी दिक्कत हो रही हो, तो तुरंत बिना समय गंवाए हुए हमें किसी योग्य चिकित्सक से तुरंत संपर्क करने की ज़रूरत होती है और करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये लक्षण आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी के हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें एक किसी गंभीर बीमारी में बदल सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी लीवर सोराइसिस होने पर भी लीवर में जो पर्याप्त मात्रा में एल्बुमिन नहीं बन पाता है, इसकी कमी की वजह से जो फ्लूइड्स होता है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। जो ब्लड वेसल्स हैं या जो टिश्यूज़ हैं, उन टिश्यूज़ में इनका जो है जमा होने लगता है, जिससे भी सूजन आ सकती है या आने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, किडनी के भी ठीक से काम ना कर पाने, या शरीर में नमक और पानी की जमाव होने लगता है, क्योंकि किडनी हमारे बॉडी से जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है। जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करती है तो ये जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं, सोडियम है या एक्सेस वाटर है या और भी जो तमाम तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो जब
बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं तो पानी इनका जमाव होता है और ये हमें सूजन के रूप में हमारे शरीर पे हमें दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी पैरों की नसों में खून के थक्के बन जाते हैं, जिससे भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होता है, बाधित होता है। तो इस स्थिति में भी घुटनों में सूजन आने लगती है। अगर दोस्तों इस तरह के कोई भी सिम्टम्स, चाहे वो सूजन के दिख रहे हो, थकावट महसूस हो रही हो, सांस फूल रही हो, या थोड़ा सा भी काम करने पे हमें जो है हाफी आने लगती हो, या सूजन बॉडी में दिखाई दे रही हो, तो हमें तुरंत इन लक्षणों को नोटिस करके और प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेकर के प्रॉपर बॉडी का इन्वेस्टिगेशन कराएं। जो जांचें होती हैं वो ब्लड टेस्ट है, कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, कुछ रूटीन हमारे जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह है, एक्सरे है, इनके द्वारा हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं। हार्ट के लिए ईसीजी है, इको है, इसके द्वारा भी हम जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं और आने वाली इन गंभीर बीमारियों से हम बच सकते हैं। दोस्तों, अगर घुटनों में सूजन के साथ अगर सांस लेने में तकलीफ़, छाती में तेज़ दर्द हो, या फीवर आ रहा हो, पेशाब का रंग बदल रहा हो, या लगातार थकान बनी रहती हो, तो हमें इन लक्षणों को लापरवाही में नहीं लेना है और तुरंत ही हमें जो है डॉक्टर से संपर्क करके और गंभीर बीमारी से बचना है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हम आपको समय समय पर छोटे छोटे टिप्स के द्वारा आपको अवेयर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।